नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जैसे हमने बात की थी कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज हुआ था और उसके बाद मार्केट में एक बड़ी तेजी इस हफ्ते में भी ड्यूरिंग द वीक देखने को मिली है। लेकिन लास्ट थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज में कुछ चेंजेस आया है, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज चेंज हुए हैं और जैसे यूएस मार्केट में रिसेशन का डर बढ़ने लगा, तो मार्केट ने लास्ट के जो दो ट्रेडिंग सेशन थे, थर्सडे और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन, उसमें एक बड़ी गिरावट भी दिखाई है। तो अब ज़्यादातर व्यूअर्स के मन में ये शंका है कि अब मार्केट ने जो 25,000 के ऊपर के लेवल जो एक बार क्रॉस किए हैं, क्या हमने शॉर्ट टर्म में टॉप बना दिया है? यहाँ से हमें किस तरीके से आगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना चाहिए? आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में मार्केट की किस तरीके की चाल रह सकती है? उन सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। साथ में ही आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा दमदार चार्ट जो आने वाले समय में एक बड़ी तेजी दिखा सकता है और जिसमें काफ़ी बड़े रिटर्न उस चार्ट में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे है निफ्टी का वीकली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 8 हफ्ते के बाद हमने वीकली चार्ट पे एक नेगेटिव क्लोजिंग दी। बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल तो नहीं है और बहुत ज्यादा वीकली बेसिस पे हम नेगेटिव क्लोज नहीं हुए। ऑलमोस्ट हम 0.5% के आसपास, अगर आप प्रिसाइजली बात करें तो 0.47% के आसपास हमने वीकली नेगेटिव क्लोज किया है। इसको हम थोड़ा सा डेली चार्ट पे जाकर देखते हैं किस तरीके से मार्केट ने पिछले 2-3 दिन में परफॉर्म किया है, किस तरीके का एक्शन रहा है और आने वाले हफ्ते में किस तरीके का। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो वीकली पे ऐसा कुछ भी अभी सिग्नल नहीं है कि यहाँ से कोई ये जो मंदी आई है 2 दिन में वो बढ़ सकती है। हम इसको अब एक बार डेली चार्ट पे देखेंगे। डेली चार्ट पे अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे एक हमने टॉप के आसपास एक डोजी कैंडल बनाई थी और उसके बाद लगातार हम गैप डाउन खुल के नीचे बंद हुए। जो ये आपको एक बार यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा, नेगेटिव पैटर्न चार्ट पे दिख रहा है। और ये जो गैप डाउन हुआ है, इस गैप डाउन के बाद से अब जो ये जोन है वो 24,850, यानी जो गैप का जोन बनता है इस लेवल के आसपास, तो ये 24,850 के आसपास एक बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक हम 24,850 के ऊपर चलना नहीं स्टार्ट करते तब तक अब हमें तेजी की पोजीशन को थोड़ा सा अवॉइड करना है। और नीचे की तरफ जो मुझे एक सपोर्ट नजर आता है, सपोर्ट इन लेवल के आसपास 24,400 के आसपास, जो ये कैंडल बनी है डेली कैंडल, इस कैंडल का जो लो है, अगर हम इसके नीचे आते हैं तो फिर हम यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न जैसा भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इसको अगर एक बार मैं लाइन चार्ट में कंफर्म करूं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है फिर कि ये कि डबल टॉप जैसा आपको देखने को मिले इस तरीके का। और अगर हम इस नेक लाइन के नीचे, यानी जो ये लेवल है 24,410, यानी आप राउंड राउंड ऑफ करके देखें तो 24,400 के नीचे अगर हम यहाँ से डेली बेसिस पे क्लोज होना स्टार्ट करते हैं, या फिर इसके नीचे 24,400 के नीचे एक दिन क्लोज होता है और फिर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर ये जो गिरावट है थोड़ा ये बढ़ सकती है। और फिर इसके जो लेवल होंगे सपोर्ट के, वो और भी नीचे की तरफ होंगे और एक बड़ा करेक्शन में मार्केट में देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को ऑलमोस्ट इन लेवल के आसपास, जो ये लो है 24,000 के आसपास, 24,060 24,070 का एक लेवल है जो हमें बजट के दिन देखने को मिलता है, उन लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है मार्केट में। जो बाइंग साइड की पोजीशन है उनको अवॉइड करना। अगर आपकी बाइंग साइड की पोजीशन फंसी हुई है, अगर मार्केट लगातार नीचे जाता है तो एक बार स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। या फिर कोई बाउंस बैक 24,850 के आसपास आता है तो वहां पे उसको एग्जिट करने की कोशिश करनी है। जब तक अब हम इस गैप के ऊपर, जो ये गैप बना है फ्राइडे के सेशन में, फ्राइडे और थर्सडे के बीच, इस गैप को फिल करने के बाद अगर हम ऊपर निकलते हैं तो फिर से जो ट्रेंड है वो रिज्यूम होता हुआ दिखेगा। लेकिन अब नई तेजी जो निफ्टी में दिखेगी वो 25,000 के ऊपर जब हम सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे तब एक नई तेजी की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ये हो गई निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब आपकी स्क्रीन पे है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे, जहां निफ्टी लगातार हायर हाइज के साथ एक पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा था, वही निफ्टी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 हफ्ते से हम लगातार नेगेटिव क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देख रहे थे। इस हफ्ते में बैंक निफ्टी की अगर जो क्लोजिंग आप देखेंगे, या फ्लैट टू इसको पॉजिटिव क्लोजिंग मानेंगे। अगर इसको मैं प्रिसाइजली बताऊं तो बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते में जो क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस पे, जो चेंजेस थे, +0.1%, यानी कि ऑलमोस्ट 54 पॉइंट हम पिछले वीक की क्लोजिंग से ऊपर बंद हुए हैं। यानी कि इस हफ्ते में जो बैंक निफ्टी की मूवमेंट थी, निफ्टी के मुकाबले जहां निफ्टी में हम 2% 1-1.5% के आसपास हमने हमारी नेगेटिव क्लोजिंग थी, वही बैंक निफ्टी में हमारी 0.1% की पॉजिटिव क्लोजिंग थी। अब बैंक निफ्टी में अगले आने वाले हफ्ते में किस तरीके से प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, उसके लिए हम इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से बैंक निफ्टी एक जगह पे ही काम कर रहा है। अगर आप ये देखेंगे, एक छोटी सी रेंज बैंक निफ्टी ने पकड़ के रखी है जो नीचे की तरफ आती है 50,400 की, 50,800, 51,000 के आसपास। इसको अगर मैं प्रिसाइजली आपको बताऊं तो नीचे की तरफ ये रेंज आती है
51,000 के आसपास ऊपर की तरफ ये रेंज आती है, 51,800 यानी 800 पॉइंट की रेंज के अंदर बात करें तो इसी रेंज के अंदर हम क्लोजिंग दी है हमने पूरे हफ्ते में, पांचों दिन इस रेंज में ही काम किया है। जैसे ही हम 51,800 900 के आसपास जाते हैं, वहां से एक रिजेक्शन आता है, और जैसे ही हम नीचे की तरफ 51,100 51,000 के आसपास आते हैं, तो वहां से भी एक रिवर्सल आता है, और हम पूरे हफ्ते में कहीं पे भी ना जाके इस रेंज में ही काम करते हैं। तो अब आने वाले जो हफ्ता है उसमें हमें ध्यान रखना है कि ऊपर जब तक हमें 51,800 के ऊपर निकल के कोई ऐसा प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, तब तक अब तेजी नहीं आएगी। और जो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ये लेवल है जो 52,000 के 52,200 52,600 700 के आसपास आता है। तो बड़ा जो रेजिस्टेंस है उसको हमें ध्यान रखना है, जो 52,600 के आसपास आता है, और एक जो बड़ा सपोर्ट नीचे की तरफ देखने को मिलता है वो 50,400 के, यानी यहाँ से 2 सवा 2 हजार पॉइंट की जो रेंज है इसके बीच में वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख सकती है। जब भी इस रेंज के बाहर निकले तब कोई बड़ा एक ट्रेंडिंग मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अब अगर मैं इमीडिएट नेक्स्ट वीक की बात करूं, तो ये जो मैंने आपको रेंज बताई, ऊपर की तरफ 51,800, नीचे की तरफ 51,000 की, इन 800 पॉइंट के बाहर जिस तरफ भी हम ब्रेक डाउन देंगे, तो वहां से 800 से 1000 पॉइंट की मोमेंट जरूर देखने को मिल सकती है। तो जो यहाँ पे मार्केट का सिनेरियो है और मार्केट में जिस तरीके से सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, मंडे के सेशन में अगर एक गैप डाउन देखने को मिलता है, तो हो सकता है जो प्रोबेबिलिटी है नीचे की तरफ इसके ब्रेक डाउन होने की ज्यादा है। लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर जैसे ही हम गैप डाउन ओपन होता है और पहले 15-20 मिनट के जो लो है उनको नहीं अगर एक बार निकालते हैं, तो फिर ये पूरा ऊपर की तरफ इसमें पुल बैक आ सकता है, और जो इस हमारी क्लोजिंग है 51,300 400 के, वहां पे भी क्लोज दे सकता है। तो अगले हफ्ते थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करना है अगर बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, और अपनी पोजीशन को कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले जो हफ्ता है वो काफी वोलेटाइल हो। तो हम मूव करते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका इंतजार आप सबको रहता है, वो है इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक। इस हफ्ते का जो चार्ट ऑफ द वीक है उसकी तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कौन सा चार्ट है जो मुझे इस हफ्ते पसंद आया है और जिसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, और इस तरीके के चार्ट पैटर्न अगर आपको किसी और चार्ट में भी दिखे तो उनको मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे वो चार्ट जो मुझे इस हफ्ते काफी पसंद आया है, और आज फॉर अ चेंज इस हफ्ते जो हमारा जो चार्ट ऑफ द वीक आप कह लीजिए, इंडेक्स ऑफ द वीक कह लीजिए, आज कोई स्टॉक नहीं है, वो एक इंडेक्स है। इंडेक्स का नाम है निफ्टी आईटी इंडेक्स। निफ्टी आईटी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे एक लंबी तेजी कोविड के बाद आपको देखने को मिली थी, और इस तेजी के बाद से मार्केट जो पिछले दिसंबर 2021 से ऑलमोस्ट अब दिसंबर 2024 के तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ से पिछले 3 साल से हम लगातार एक साइड वेज मूव देखने को मिल रहा था। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक कप विद हैंडल पैटर्न भी चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने एक काफी लंबे समय तक कंसोलिडेशन किया, फिर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उनको निकालने की कोशिश की, इसमें सफलता नहीं मिली, वापस से एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, अब यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ब्रेकआउट के बाद से जो कैंडल है इस मंथ की अगर आप देखेंगे अभी तक विद इन प्रीवियस कैंडल बन रही है, तो ये काफी अच्छा एक पैटर्न होता है, जिसको यहाँ पे इस तरीके के पैटर्न जिस भी स्टॉक में या इंडेक्स में हमें दिखते हैं, उस स्टॉक इंडेक्स में एक बड़ी तेजी आने की संभावना रहती है। तो स्टॉक इस आईटी इंडेक्स में भी, निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी मुझे एक बड़ी तेजी आने की संभावना दिखती है। तो इसके जो अब यहाँ से हम टारगेट देखेंगे, टारगेट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा जो रेगुलर व्यूअर है, कि जब इस तरीके के स्टॉक्स में, इस तरीके के इंडेक्स में जो ऑल टाइम हाई के आसपास होता है, उसके टारगेट के लेवल निकालने के लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर निफ्टी आईटी इंडेक्स के अगर आप टारगेट देखेंगे, तो पहला लेवल जो 1.61% पे आता है वो 47,000, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न होता है, और वहां से उसके बाद की जो प्रबल संभावना आने की वो 2.61% यानी 60,000, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न आईटी इंडेक्स में देखने को आने वाले कुछ महीनों कुछ सालों में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जो अब करना है वो आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको आईटी सेक्टर्स के वो स्टॉक देखने हैं जिनमें आपको अच्छा ब्रेकआउट दिखता है, और आइडेंटिफाई करना है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आईटी सेक्टर, क्योंकि एज ए सेक्टर मैंने बता दिया है कि आईटी आने वाले कुछ समय एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। अब आपको वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, उन स्टॉक को अपनी लिस्ट में रखना है। जब भी कोई मार्केट में गिरावट आई, उन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आईटी इंडेक्स में जितने भी स्टॉक है या जितनी भी आईटी कंपनी इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, उनकी एक लिस्ट बनानी है, उनमें चार्ट पैटर्न ढूंढने हैं, और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां पे जरूर आप अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के, अपने रिस्क को समझ के कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैंने आपके साथ बताया निफ्टी और बैंक निफ्टी का
आउटलुक आने वाले हफ्ते के लिए, साथ में आपको एक ऐसा इंडेक्स बताया जो आने वाले 2-3 साल के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, जिससे कि आप उस इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं सही समय पे, तो आपको एक अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप बिना चार्ट की मदद से ऐसे अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने 2021 के आसपास आईटी में अगर आपने आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, तो आपको पिछले 3-4 साल में कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिले। तो चार्ट की मदद से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं, तो आप मार्केट के पर अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको वो कौन-सा आईटी स्टॉक है जो अच्छा लगता है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।